हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का 12वां अध्याय। क्या है? कितना भारी और कितना हल्का। ठीक है, तो क्या है? जेजू और मनु अपना मकान बदल रहे थे। उन्होंने अपना घर का सारा सामान एक घोड़ा गाड़ी में लादा। उनके सामान में था एक पानी की टंकी, 5 बोरी गेहूं, 3 मेज, एक अलमारी, 4 कुर्सियां, 2 गद्दे, 3 बोरी चावल, एक बांस की सीढ़ी और कुछ बर्तन। जब उन्होंने सारा सामान लाद लिया और चलने लगे तो घोड़े ने चलने से मना कर दिया। वे हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ। उनके पिताजी ने बताया कि घोड़े की तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ 700 किलोग्राम से ज़्यादा वजन नहीं ढो सकता। ओह, लेकिन लादा गया वजन कितना है? उन्होंने पूछा। तो वो पूछ रहे हैं कि अपन ने जो सामान रखा है वो कितना है। ठीक है, तो उनके पिताजी, जैसे कि ये घोड़ा गाड़ी है, इस पे सामान बहुत सारा लाद दिया। तो घोड़ा बीमार था तो वो इतना नहीं ढो पा रहा था। तो उनके पिताजी ने उन्हें चीज़ों के वजन के बारे में जानकारी दी। तो बच्चों ने घोड़ा गाड़ी पर कुल कितना वजन लादा था? टोटल था वो ज़्यादा था। जैसे एक गेहूं की बोरी 100 किलोग्राम, तो कितनी बोरियां थी? 5 थी। तो कितनी हो गई? 500। ठीक है, अब और फिर इसके बाद में एक चावल की बोरी, तो एक चावल की बोरी 35 किलोग्राम की, तो 3 किलो, तो 105। ठीक है, पानी की टंकी 500 की और अलमारी 70 किलोग्राम की। तो मेज एक की कीमत ये है, तो 3 कितने की होगी? 30। फिर क्या है? एक कुर्सी 2, तो फिर 20 किलोग्राम की हो जाएगी। और फिर एक गद्दा 20 किलोग्राम का है, तो कितने गद्दे थे? 2 गद्दे, तो कितने के हो गए? 40। और बांस की सीढ़ी है 10 किलोग्राम की और बर्तन भाड़े हैं टोटल 10 किलोग्राम के। यहाँ पे 50 और 70, तो ये टोटल कितने हुए? ये वजन इसका हो जाएगा। ठीक है, तो अब उन्होंने सोचा कि वे सामान नीचे उतारेंगे। क्या सोचा उन्होंने? कि सामान वो नीचे उतारेंगे। तो टोटल हुआ 835। कौन कौन सी चीजें गाड़ी से उतारी जाए कि लादी गए चीजों का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा ना रहे? तो क्या? अब गेहूं की बोरियां, गेहूं की 2 बोरियां उतारने पर कुल चीजों का वजन 700 किलोग्राम से ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, घोड़ा गाड़ी ने लादी गई चीजें आकार में बहुत बड़ी है और बहुत भारी भी। ऐसी बड़ी व भारी चीजों को तौलने के लिए हमें बड़ी तराजू की जरूरत होगी। किसकी जरूरत होगी? एक बड़े
तराजू की जरूरत होगी। अब क्या करा, अब जीजू और मनु अपनी खुद की तराजू बनाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ चीजें इकट्ठी की, एक डंडा, 2 ढक्कन और एक बड़ा धागा। यहाँ तराजू, उनकी तराजू का चित्र है। ये उनकी तराजू का चित्र है। अब तुम भी अपनी एक तराजू बनाओ, यहाँ भी लिखोगी उसमें तुम्हें कैसे बनाया, नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी तराजू का चित्र बनाओ। तो बच्चों आपको भी अपनी तराजू बनानी है और यहाँ पे चित्र में, और फिर बताना है उसमें क्या क्या जरूरत लगी है आपको। ओके बच्चों, अब क्या है, मनु और जेजू तराजू के 2 अलग अलग पलड़ों में पेंसिल और ज्यामिति बॉक्स रख देते हैं। कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा, क्यों? क्या तुम इसका चित्र बना सकते हो? जो भारी होगा वो झुक जाएगा, ठीक है। अब कौन सा भारी है? अलग अलग चीजों के जोड़े बनाओ और तोल कर देखो कि कौन सा भारी है। पहले सोचो कि किस चीज को पलड़े में डालने पर वहां नीचे झुकेगा और फिर अपने अंदाजे की जांच करो, ठीक है। तो क्या क्या झुक जाएगा, तो इसका अपन नोटपैड पे यूज करते हैं। तो कप और प्लेट, कप और प्लेट। दूसरा है टूथब्रश और टूथपेस्ट, ठीक है। तीसरा क्या है, पेंसिल और रबड़, पेंसिल और रबड़ बैंड, ठीक है। फिर क्या है, पहले जोड़े में प्लेट और है भारी है और दूसरे में टूथपेस्ट की ट्यूब भारी है और तीसरे जोड़े में पेंसिल ज्यादा भारी है। ओके बच्चों, आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे। अब क्या पूछ रहा है, 3 चीजों के समूह बनाओ, जैसे रबड़, गेंद और कागज। तराजू का प्रयोग करते हुए चीजों को उनके वजन के क्रम में लगाओ, पहले सबसे हल्की, फिर बीच वाली और आखिर में सबसे भारी चीज। कम से कम ऐसे 5 समूह बनाओ और तालिका पूरी करो। तो बच्चों अपन को 5 चीजें इसमें रखनी है। कागज, तो आ गया सेब, ठीक है। फिर नींबू आ गया, सबके नाम लिख लेते हैं, रुमाल और फिर माउस, ठीक है। तो रबड़ में आ गया, सेब में आ गया पपीता, कम भारी है। नींबू के बाद में कीवी, फिर रुमाल के बाद में दुपट्टा, फिर कीबोर्ड, ठीक है। फिर पपीता के बाद में तरबूज सबसे भारी है, फिर संतरा सबसे भारी है, फिर दुपट्टा के बाद में बेडशीट सबसे भारी है,
और फिर आ जाता है कीबोर्ड के बाद में मॉनिटर, सबसे भारी है। ओके, अब क्या तुम अपना भार इस तराजू पर तोल सकते हो? तो नहीं, क्योंकि वो तराजू छोटा है, इसलिए बड़े तराजू पर कर सकते हैं। बाट बनाना, इस गतिविधि को जोड़ों में करें। इसके लिए तुम्हें चाहिए तराजू, बट्टे, एक साबुन की टिक्की, प्लास्टिक की थैलियाँ, रेत और रबड़ बैंड। तुम किसी बड़े व्यक्ति की मदद भी ले सकते हो। साबुन की एक नई टिक्की लो। साबुन की टिक्की पर उसका वजन लिखा होता है। तुम इस साबुन का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग वर्ड बना सकते हो। साबुन का वजन 100 ग्राम है। प्लास्टिक का एक छोटा प्लास्ट न हो। पैकेट को रबड़ चढ़ाकर या धागे से बंद कर दो। इस पर कागज की एक पट्टी चिपकाओ और उस पर ग्राम लिख दो। तो फिर कितना ग्राम का है वो लिख दो। ठीक है, अब साबुन की टिक्की और अपने बाट को एक ही पल्ले में रखो। दोनों मिलाकर कितना वजन हुआ? अब इसमें बताया रहा कि कौन सा पलड़ा नीचे झुकेगा और कौन सा तीर के निशान से चित्र बनाकर दिखाओ। तो ये 25, 35, तो ये इधर झुकेगा। ठीक है, अब किधर झुकेगा? इधर झुकेगा। ठीक है, ये निशान लगाते जाते हैं किधर झुकेगा जिधर। ठीक है, अब किधर झुकेगा? दोनों साइड से इधर झुकेगा। और अब किधर झुकेगा? अभी भी इधर झुकेगा। अब किधर झुकेगा? अब इधर झुकेगा। अब किधर झुकेगा? अभी इधर झुकेगा। क्या इनमें से किसी भी पलड़े का कुल वजन 1 किलोग्राम है? इस पलड़े का, कौन से पलड़े का है? चलो मैं संख्या लिख देती हूँ। 55 ग्राम, 245 ग्राम और 700 ग्राम। तो 1 किलोग्राम से ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है? एक किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? ऐसी 5 चीजों के नाम लिखो जिन्हें हम खरीदते हैं। कौन कौन सी चीजों को अपन खरीदते हैं? एक काली मिर्च। ठीक है, लौंग ग्राम में खरीदते हैं। लौंग, इलायची, चंदन और कपूर। ठीक है, चावल, आटा, चीनी, चना,
आलो, ठीक है। कौन सा भारी है? अब इनमें से बताना है कौन सा वजन भारी है। 1 किलोग्राम रुई या 1 किलोग्राम लोहा? लोहा, ठीक है। उई सर, उसने मुझे तरबूज फेंककर मारा। पहले उसने 1 किलो का तकिया मुझ पर फेंका, इसलिए मैंने उस पर 1 किलो का तरबूज दे मारा। कल आपने कहा था कि दोनों का वजन बराबर है। दिनेशन की खरीदारी। दिनेशन परचून की दुकान पर गया और वहां से नीचे लिखी चीजें खरीद कर लाया। उसने बिल भी लिया था, पर उसके छोटे भाई ने उसे वहां से फाड़ दिया जहां वजन लिखे थे। अंदाजा लगाओ, हर चीज का वजन लिखो, ग्राम में या किलोग्राम में, ठीक है। चावल 5 किलोग्राम, ठीक है। चीनी 1 किलोग्राम। सरसों के दाने 100 सरसों के दाने ग्राम। गेहूं 3 किलोग्राम। और दाल 500 ग्राम। चाय 250 ग्राम। काली मिर्च 250 ग्राम, ठीक है। अब क्या है? कार और ट्रैक्टर। रितु अपने खिलौनों का वजन कर रही है। वह सोच रही है कि क्या उसका ट्रैक्टर उसकी कार से भारी है। तुम जल्दी से ढूंढने में उसकी मदद कैसे करोगे? तो ट्रैक्टर भारी है कार से। अंदाजा लगाओ कि कौन सबसे भारी है, असली कार या बस या ट्रैक्टर? बस भारी है। अगर मैं 2 कारें रखूं तो क्या ट्रैक्टर फिर भी उससे भारी होगा? नहीं। हाथी का वजन। एक बार एक राजा के पेट में दर्द उठा। महल का कोई भी वैद्य उसके दर्द का इलाज नहीं कर सका। हाय, मुझ में अब दर्द और सहा नहीं जाता। तब राजा ने कहा, जो कोई मेरे पेट के दर्द को दूर करेगा उसे इनाम में हाथी के वजन के बराबर सोना दिया जाएगा। यह सुनकर देश भर के डॉक्टर इकट्ठे हो गए, पर केवल डॉक्टर वेदिका ही इलाज कर पाई। कौन? डॉक्टर वेदिका ही इलाज कर पाई। ओ बढ़िया, मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। धन्यवाद डॉक्टर वेदिका। तो अब तो क्या अब मुझे मेरा इनाम मिलेगा महाराज? तो महाराज क्या कहते? लेकिन लालची राजा उनको इनाम नहीं देना चाहता था। उसने एक चाल चली। अच्छा, पहले एक हाथी का वजन करवाओ, फिर मैं तुम्हें उसके बराबर सोना दूंगा। डॉक्टर वेदिका जब घर पहुंची तो बहुत उदास थी। उसने अपनी बेटी को सारी बात बताई। क्या बताई? बेटी को सारी बात बताई। मैं एक हाथी का वजन कैसे करवा सकती हूँ? इतनी बड़ी तराजू कहाँ से लाऊं मैं? तुम चिंता मत करो माँ, मुझे एक तरीका सूझा है। राजा से कहो कि वहाँ एक हाथी और एक बड़ी नाव का इंतजाम करे। किसका? एक हाथी और एक नाव का इंतजाम करे। अगली सुबह डॉक्टर वेदिका ने राजा को नदी के किनारे बुलाया। राजा एक हाथी और बड़ी नाव के साथ वहां पहुंचा। मुझे लगता है कि वहां पागल है। वहां हाथी का वजन नाव के साथ कैसे करेगी वो?
तो वेदिका की बेटी नदी के अंदर गई। उसने नाव पर निशान लगाया कि नाव नदी में कितना डूबी हुई है। तब उसने कहा कि अब हाथी को नाव पर चढ़ाओ। अब नाव नदी के पानी में और भी ज्यादा डूब गई। वेदिका की बेटी ने पानी के नए स्तर पर फिर निशान लगाया। अब सोचो फिर क्या हुआ होगा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहानी को पूरा करो। क्या वेदिका की बेटी को हाथी के वजन का पता चल पाया? हाँ, चल पाया होगा, तभी तो वो सोना लेगी। ठीक है, तो एक कुर्सी का वजन कितना? अनामिका अपनी कुर्सी का वजन मशीन की मदद से जानना चाहती है। किसकी मदद से? ये मशीन है, इसकी मदद से जानना चाहती है कि ये कितना है। क्या तुम इसको तोलने का तरीका बता सकते हो? इस पे रख दो, उसमें नंबर आ जाएंगे। टूटे पत्थर। अब्दुल जलाने वाली लकड़ी बेचता है। उसकी दुकान में 13 किलो का एक पत्थर था। वह अक्सर इसकी मदद से लकड़ी तोलता था। एक दिन वह पत्थर नीचे गिरा और उसके 3 टुकड़े हो गए, 2 किलो, 5 किलो और 6 किलो। कितने टुकड़े हो गए? 5, 6 और 2 किलो। ठीक है, अब अब्दू बड़ा तेज निकला। वह इन 3 टुकड़ों की मदद से अब 1 से 9 किलो के बीच किसी भी वजन की लकड़ी तोल लेता है। ठीक है, देखो अब्दू 1 किलो लकड़ी कैसे तोल रहा है। देखो अब्दुल 1 किलो की लकड़ी कैसे तोल रहा है। अच्छा, तो इस वजन बंडल का वजन 1 किलो है। ये 1 किलो की लकड़ी है। क्या बता सकते हो कि तुम टुकड़ों की मदद से अब्बू वजन कैसे करेगा? 5 किलो, 6 किलो, 2 किलो। अब क्या है? 4 किलो की लकड़ी। तो क्या है? एक पलड़े पर लकड़ी आता था 2 किलो। 2 किलो और 6 किलोग्राम, तो कितनी हो गई है? 4 किलो लकड़ी। एक में 6 और एक में 2, तो हो गई 4 किलो लकड़ी। ठीक है, 3 किलो लकड़ी कैसे करेगा? तो 3 किलो में एक में डालेगा 2 किलोग्राम और एक में 5 किलोग्राम, तो हो गई ना 3 किलोग्राम। ठीक है, और 7 किलो में कैसे क्या करेगा वो? एक पलड़े पर लकड़ियां रखकर दूसरे पलड़े पर 5 किलो तथा 2 किलो का पत्थर रखकर, तो 7 किलो करना, एक ही में 5 किलोग्राम भी रख देगा और एक में 7 रख देगा, नहीं 2 रख देगा और इधर लकड़ियां रख देगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा, तो बस दे देगा 7 किलो। वेरी गुड। अब क्या है? क्या तुम कभी डाकघर गए हो? हाँ, मैं डाकघर गई हूँ। लोग किन किन कामों के लिए डाकघर जाते हैं? लोग पत्र या पार्सल भेजने तथा पैसे
जमा और निकालने के लिए डाकघर जाते हैं। डाकघर जाते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड की कीमत क्या होती है? पोस्ट कार्ड की कीमत 50 पैसे होती है। कितनी? 50 पैसे होती है। एक अंतरराष्ट्रीय अंतर्देशीय पत्र की कीमत क्या होती है? 2 से 2.5 रुपये होती है। कितनी रुपये होती है? 2.5 रुपये होती है। तो डाक करे एक पोस्ट कार्ड, छपा हुआ पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय कार्ड, वजन 20 ग्राम या उससे कम 5, अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए 2, पार्सल वजन 50 ग्राम और उससे कम, अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए। ऊपर दी गई तालिका में डाक दरों को देखो। अगर 50 ग्राम का एक पत्र भेजना हो तो तुम्हें कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो 9 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको अपन नोट करके देखते हैं। जैसे कि 50 ग्राम पत्र भेजना है तो 20 ग्राम या उससे कम का आएगा 5 रुपये में, ठीक है। फिर अतिरिक्त 20 ग्राम के लिए रुपये, फिर अतिरिक्त 10 ग्राम के लिए टोटल कितने हो गए? 9 रुपये। ओके। आकाश अपनी मित्र रानी को, जो कि चेन्नई में रहती है, एक पार्सल करना चाहता है। गणित का जादू किताब का वजन 200 ग्राम है। ऊपर चार्ट को देखो और कितना किताब को भेजने की कीमत पता करो। कितने रुपए है? 14 रुपए। तो अपन इसमें नोट करते हैं। 200 ग्राम की किताब है, वजन की पुस्तक, ठीक के लिए डाक, के लिए डाक, ठीक है। तो 50 ग्राम के लिए पार्सल के लिए डाक 5 रुपये, ठीक है। अतिरिक्त 150 ग्राम के लिए डाक दर 9 रुपये। कितने हो गए टोटल? 14 रुपये। कुल 14 रुपये, ठीक है। चित्र में दिखाया गया वजन कितना है? इस वजन का पार्सल भेजने की कीमत पता करो। पार्सल का वजन 225 ग्राम है, ठीक है। और डाक टिकट की कीमत 17 रुपये है, ठीक है। कितने डाक टिकट? राहुल को अपने पार्सल के लिए 25 रुपये के डाक टिकट चाहिए। वहाँ डाकघर गया,
उस समय वहाँ 1, 2, 5 और 10 रुपये के ही डाक टिकट मिल रहे थे। वहाँ कितने अलग अलग तरीकों से 25 रुपये का टिकट खरीद लाया। सब वो अलग अलग खरीद के लाया। 25 गुणित तो ये टिकट कितने लेके आया इसके बारे में अपन जानते हैं। जैसे कि वो 1, 2, 5 और 10 रुपए के टोटल 25 टिकट लेके आए 25 रुपए का। तो फर्स्ट पे क्या है 25 गुणित 1। फिर दूसरे पे क्या है 12 गुणित 2 रुपये प्लस 1 गुणित 1 रुपया। तीसरा पे 5 गुणित 5 रुपये। चौथे पे है 2 गुणित 10 रुपये प्लस 1 गुणित 5 रुपये। 2 गुणित 10 रुपये प्लस 1 गुणित 5 रुपये। 2 गुणित 10 रुपये प्लस 2 गुणित 2 रुपये प्लस 1 गुणित 1 रुपये। 1 गुणित 10 रुपये प्लस 3 गुणित 5 रुपये। ठीक है। फिर क्या होता है 25 रुपये का टिकट खरीदा। 25 रुपये का डाक टिकट। पहले 50 रुपये का 50 ग्राम 5 रुपये का। फिर 20 ग्राम 20 रुपये में प्रति 300 ग्राम वजन। 3 रुपये में प्रति 5 50 ग्राम की दर से 18 रुपये। ठीक है। तो कुल वजन कितना हो गया 350 ग्राम डाक टिकटों का होगा। हमारा वजन एक साथ। मेंढक को एक ही चोट से बचने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था। मैं कैसे बचूं? मेंढक ने सोचा। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। उसने कौवे से पूछा, क्या तुम्हें गणित आता है? यदि हाँ तो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। तुम्हारा वजन 650 ग्राम है और मैं हूँ केवल 145 ग्राम का, तो हम दोनों का वजन एक साथ कितना होगा? कौवे के दिमाग में उत्तर होगा कितना होगा? कौवे के दिमाग में कौवा गणित में बहुत अच्छा था, इसीलिए खुशी खुशी उसने उत्तर देने के लिए चोंच खोली। तो क्या खोला उसने? फिर क्या हुआ तुम बता सकते हो? कौवे के दिमाग में क्या उत्तर होगा? तो 795। तो ये आया
650 प्लस 145 तो टोटल हो गए 795। ठीक है। मैं ठीक हूँ या मोटा हूँ। नीचे दी गई तालिका में 6 से 10 साल के बच्चों के कद का वजन दिखाया गया है। तैमसुला, त्रिगुण, रविया, विनीत और कविता। ठीक है। अपने 5 दोस्तों की उम्र, कद और वजन पता करो और नीचे दी गई तालिका में भरो। तो मैं लिखती हूँ अपने योगेश, सोनम, दिया, रिया, रोहित। ठीक है। ये 7 की है, 8 की है, 9 की है, 9 की है और ये 10 की है। तो ये 4 फुट 1 इंच, 3 फुट 9 इंच और 4 फुट 1 इंच, 3 फुट 12 इंच, 4 फुट 4 इंच। इसका है 32 किलो, 30 किलो, 28 किलो, 25 किलो, 27 किलो। ठीक है बच्चों, क्या तुम मेरा स्वास्थ्य चार्ट बना सकते हो? मेरा स्वास्थ्य चार्ट भी। पहली, कितने संतरे? सभी संतरों का वजन बराबर है। 2 पपीते भी एक ही वजन के हैं। पहली और दूसरी तराजू पर वजन बराबर है। कितने संतरों की जरूरत पड़ेगी तीसरी तराजू को बराबर करने के लिए? 2 संतरे की और जरूरत पड़ेगी। कितने संतरे होंगे? कौन सा कच्चा? एक ही आकार के 3 कांचे हैं लेकिन एक कच्चा बाकी दोनों से थोड़ा सा हल्का या भारी है। क्या तुम बता सकते हो कि कांचा कौन सा है? वह दोनों से हल्का है या भारी? पता करने के लिए तुम तराजू का इस्तेमाल केवल 2 बार कर सकते हो। तो बच्चों ये आपको बताना है और फिर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।